बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। चैप्टर 3 का ही हम देख रहे हैं। हमने क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन देखा, एम्स एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा है। अब हम कुछ हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है वो आगाज़ कहाँ से हुआ और कहाँ किस लेवल तक जो है किस किस ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने टाइम पर इसमें डिफरेंट कंट्रीब्यूशन ऐड की। तो सबसे पहले जो हम जिसका जिक्र करेंगे वो है अरिस्टोटल। तो सबसे पहले अरिस्टोटल ने जो है इसको सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर वर्क किया और उसने ये जो है ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। अरिस्टोटल जो है उसने किस में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया टू ग्रुप्स में। और ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो कौन कौन से थे। एक को उसने नाम दिया प्लांटी ग्रुप, प्लांटी तमाम प्लांट्स को इसमें शामिल किया। और दूसरे ग्रुप को उसने नाम दिया एनिमेलिया, और तमाम किस्म के एनिमल्स को उसने इस ग्रुप में रखा। मतलब कि उसने जब अपने इर्द गिर्द उस वक्त अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, प्लांटी में और एनिमल में। एरिस्टोटल जो है ग्रीक फिलासफर और उसने जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर काम किया और उसके लिहाज से उसने तमाम एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया। उसके बाद आ जाता है अबू उस्मान उमर अल-जायज़। अबू उस्मान इसने ये जो है 700s में इसने कायम किया तकरीबन 350 एनिमल्स जो है उसकी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल 350 जो है स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक्स मालूम की। एनिमल्स की तकरीबन 350 स्पीशीज़ की करेक्टरिस्टिक्स मालूम की, 350 एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक्स मालूम की। और इसके अलावा उसने लाइफ ऑफ एंट्स पर भी बुक लिखी। लाइफ ऑफ एंट मतलब कि जो चूंटियों की ज़िंदगी है उसके बारे में भी उसने स्टडी किया और उनकी बिहेवियर के बारे में, उनकी सोशल लाइफ के बारे में उसने भी एक किताब लिखी। उसके बाद है 3rd नंबर पे इब्न रुश्द ने जो है 1172 में काम किया और उसने सबसे पहले एक बुक जो ट्रांसलेट की एरिस्टोटल की बुक थी कि बुक जो है उस एरिस्टोटल्स बुक दी अनीमा बुक का नाम क्या था, दी अनीमा, जो सोल ऑफ द एनिमल्स पर था, ऑन द सोल पर जो है उसकी बुक थी। उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया। रूह पर जो उसकी किताब थी ट्रांसलेट किया इसमें ट्रांसलेट इन अरेबिक। और उसके अलावा एंड्रिया कैसलपिनो जो है इसका टाइम पीरियड था 1519 टू 1603 AD। इसने जो है इटालियन बॉटनिस्ट था और उसने फर्स्ट टाइम जो है वो ऐसा प्लांट्स को अरेंज किया और तकरीबन उसने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में जो है प्लांट्स के बनाए जिनको जेनरा का नाम दिया गया। 15 जेनरा ऑफ प्लांट्स जो है उसने बनाए। मतलब प्लांट्स पर काम करके 50 जेनरा ऑफ प्लांट्स जो हैं प्लांट्स को 50 जेनरा में डिवाइड किया। फिर है जॉन रे ने एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट था और इसने जो है प्लांट्स क्लासिफिकेशन पर बुक पब्लिश की। इसने भी वर्क किया प्लांट्स क्लासिफिकेशन पर। ऑगस्ट रेविनस फिर है ऑगस्ट 6 नंबर पर हम देखते हैं ऑगस्ट। इसका टाइम पीरियड था 1652 टू 1723 AD और इसने टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर मतलब कि जो अब हमने वो देखा था 5 किंगडम में फाइलम, क्लास, ऑर्डर तक हमने पढ़ा। तो उसने उसमें जो ग्रुप ऑर्डर जो है इसने इंट्रोड्यूस करवाया ऑर्डर के बारे में, फाइलम, क्लास और ऑर्डर।
ऑर्डर के बारे में जो है ऑगस्ट रेविनस ने काम किया। और फिर है टॉनफोर्ट ने काम जो है क्लास और स्पीशीज़ काम किस पर किया, क्लास पर और स्पीशीज़ पर। जैसे फाइलम के बाद क्लास और स्पीशीज़ जो है, क्लास से लेकर स्पीशीज़ तक जो है ना, इसने उस पर काम किया। फिर है कैरोलस लीनियस, 8 नंबर पे आता है। कैरोलस लीनियस जो है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है उसकी रूट्स जो है उस पर काम किया इसने। मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है, जो अब तक हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, उसको उसने उस पर इसने बहुत ज़्यादा काम किया। और इसी के लिहाज इसने जो तमाम स्पीशीज़ जो हैं उनको सिमिलर फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स के बेस पर अरेंज किया। सिमिलर, उसने तमाम स्पीशीज़ को सिमिलर फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स के बेस पर अरेंज किया, फिज़िकल फीचर्स के बेस पर अरेंज किया। और इसके अलावा जो इसने जो है तमाम नेचर को 3 किंगडम्स में, नेचर को इसने डिवाइड किया 3 किंगडम्स में, नेचर डिवाइड किया 3 किंगडम्स में। एक किंगडम इसने वेजिटेबल्स में रखा, इसमें उसने तमाम प्लांट्स को शामिल किया, वेजिटेबल्स। दूसरा उसने एनिमेलिया में एनिमल्स रखा, इसमें तमाम किस्म के एनिमल, इस ग्रुप में इसने तमाम किस्म के एनिमल्स को रखा। और तीसरा मिनरल्स, नेचर में तीसरा ग्रुप उसने मिनरल्स रखा, जो कि ज़मीन से निकालने वाले मादनियात का एक ग्रुप था। इस तरह इसने नेचर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। उसने जो है ये जो हम 5 उसमें पढ़ते हैं, रैंक, हायरार्की जो पढ़ते हैं, उसमें फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, ये सारा जो है इसका 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन जो है इसने दिया, इसी ने किया। 5 रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन इसने दी। मतलब कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन पर बहुत ज़्यादा वर्क अब तक जिसका सब मैक्सिमम वर्क इसी ने किया। 5 रैंक्स में उसने क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ और वैरायटी, इसके नाम से 5 रैंक्स दिए, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़, ये इसने 5 और वैरायटी, ये इसने 5 रैंक्स जो है क्लासिफिकेशन के इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा इसने मेथड भी बताया साइंटिफिक नेम्स का, साइंटिफिक नेम्स फॉर एवरी स्पीशीज़, फार्मूलेट साइंटिफिक नेम्स का जो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, जिसको नोमेनक्लेचर हम कहते हैं, वो भी इसी ने इंट्रोड्यूस करवाई। एवरी स्पीशीज, हर स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम दिया इसी कैरोलस लीनियस ने। और अब तक जो हमारा नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स की का जो हम आगे भी पढ़ेंगे वो इसी की दिए हुए नॉलेज के हिसाब से। तो ये तो थी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन।